सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर। अखिलेश यादव के बयान ने मचाया बवाल। गठबंधन की बात करते करते अखिलेश ने कांग्रेस पर ही उठाए सवाल। कहा कि कांग्रेस और भाजपा जातिगत जनगणना और आरक्षण के बारे में बात कर रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं दोनों दलों को पीडीए की ताकत का एहसास होता है। बता दें कि सपा और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, लेकिन दोनों दल एमपी में चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जतारा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस नौजवान को आपके बीच में हम लोगों ने सेवा करने के लिए भेजा है। इस नौजवान को निराश मत करना। नौजवान को निराश तो नहीं करोगे आप। और इस नौजवान के साथ हम लोग भी खड़े हैं। नौजवान ये लंबा हमारा इनका दोस्ती रहेगी, लंबी दोस्ती रहेगी। इसलिए आप इनकी मदद करो, हम लोग इनकी मदद करेंगे। इसलिए ये मौका मिला है आपको इन बीजेपी कांग्रेस के लोगों को सबक सिखाने का। ये दोनों एक ही दल है। ये चेहरे कभी कभी अलग हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि हमारे समाजवादी साथियों की मदद करना और वो याद करना कि अभी भी हमारा किसान दुखी है। अभी भी नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं पहुंचा है। ये लोग जो आए दोगुनी की बात कर रहे थे, उन्होंने किसान को संकट में डाल दिया है। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता है कि उसको आने वाले समय में नौकरी रोजगार मिल जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा की है। अगर ये ऐसी स्थिति किसी ने पैदा की है तो पहले कांग्रेस सत्ता में रही, उसकी गलत नीतियों ने हमारे गरीब और किसान और गांव के लोगों को पीछे छोड़ दिया। आज उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अगर आर्थिक रूप से देखोगे, एक तरीके से इनके कार्यक्रम देखोगे तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसलिए इन दोनों दलों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पे मदद करना। हमारे दोनों समाजवादी साथी हैं, इनको जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसान और गरीब की आवाज हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा, हम कितनी भी मेहनत कर लें, तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं बेहतर हो सकती है। और याद रखना, बीजेपी और कांग्रेस ने कितने आपको सपने दिखाए हैं, इन्होंने सपने तोड़े हैं, हमारे गरीबों को निराश किया है, नौजवानों को भविष्य अंधकार में डाला है। ऐसी ताकतों के खिलाफ वोट डाल देना, साइकिल चुनाव चिन्ह जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। इस नौजवान को आपके बीच खबर झांसी से है, जहां भारतीय बहुजन संगठन के तत्वाधान में मेधावी छात्र छात्राएं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन राजकीय संग्रहालय किला रोड झांसी में किया गया है, जिसमें पूज्य भंते कुमार कश्यप महाथेरो समेत कई गणमान्य आदि उपस्थित रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम में 180 बच्चों का सम्मान किया गया है, जिसमें 80 हाई स्कूल, 30 इंटरमीडिएट और अन्य बच्चों ने बीटेक, आईआईटी, डी फार्मा, बी फार्मा, पॉलिटेक्निक आदि परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित संतराम बौद्ध केंद्रीय अध्यक्ष, कमल किशोर बौद्ध केंद्रीय सचिव आदि संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बहुजन समाज संगठन का आज क्या कार्यक्रम लगा हुआ है? भारतीय बहुजन संगठन का आज प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम लगा हुआ है, जिसमें बच्चों ने 2023 में अच्छे अंकों के साथ पास किया है। उनको संगठन और उनकी यूनिट इनको बच्चों को सम्मानित करेगी, प्रोत्साहन करेगी। कितने बच्चों का सम्मान किया गया? लगभग इसमें हम लोग झांसी जिले या झांसी के बाहर के भी कुछ बच्चे आए हैं, जिसमें से 150 या 200 के आसपास बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, जो अच्छे रूप में अपने घर में प्रोत्साहन अच्छे अंकों से पास हुए हैं, उन्हीं को सम्मानित किया जा रहा है। बच्चे कहाँ से आए हुए हैं? बच्चे हमारे ललितपुर के भी कुछ हैं, ये जालौन के भी हैं, झांसी के भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं, कस्बों के भी हैं। कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे सर आप? कार्यक्रम के बारे में ये है कि हमारा कार्यक्रम 2014 से लगातार इस प्रकार बच्चों की शिक्षा पर, प्रतिभा सम्मान पर कार्यक्रम करता आ रहा है। और हमारी यूनिट जो टीम है, केंद्रीय यूनिट और जिला यूनिट की, वो इसको देख करके हमारे साथ जुड़ती आ रही है। झांसी जिले का जो ये संगठन है,
एक बहुत अच्छा बच्चों के रूप में परफॉर्मेंस कर रहा है। और इसमें जो एजुकेशन देते हैं, फ्री एजुकेशन निःशुल्क, उसमें बच्चे कर करके आज अच्छे पोस्ट पर भी पहुंच चुके हैं, जो हमारे भारतीय बहुजन संगठन के लिए गर्व की बात। समाज के बहुजन समाज के जो मेधावी छात्र छात्रा हैं उनका सम्मान समारोह रखा गया है, और जिससे कि उनको उत्साहवर्धन हो और एक वो अच्छे एक आगे शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे मतलब देश के नागरिक बने। इसमें आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब भारत में बहुत सारी ऐसी आज भी कुछ ऐसे मतलब अंधविश्वास में चले हैं, लोग उससे मुक्त हों और जो महापुरुषों ने मार्ग बताया है, गौतम बुद्ध ने बताया है, आत्मदीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो, और जो भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है उसके अनुरूप लोगों को आचरण करना चाहिए। लोगों में जाति व्यवस्थाएं बहुत ही व्याप्त हैं। आज भी जैसे कि इसरो पर लोग पहुंच गए, इसरो के माध्यम से चंद्रमा पे ही पहुंचे, लेकिन आज भी लोग कर्मकांड में पड़े हुए हैं। महिला भी पड़ी हैं, पुरुष भी पड़ी हैं, विज्ञान के युग है, और साथ साथ में अच्छे मतलब धर्म ही आचरण ही धर्म है। अंधविश्वास है, कर्मकांड है, मतलब कोई किसी में श्रद्धा रखता है, अच्छी बात है, पूजा पाठ करें, लेकिन उसको अंधविश्वास के साथ में, अंधश्रद्धा के साथ में नहीं करना चाहिए, बल्कि एक जैसे एक जो सुनार होता है सोने को कसता है तभी वो उसको स्वीकारता है कि हमारा मतलब इससे हमारा क्या भला होने वाला है, जो बहुजन के हित में हो, बहुजन के सुख में हो, उसको मानना चाहिए। ये हमारा संदेश है करुणा, मैत्री, दया का। कितने छात्र छात्राओं का सम्मान किया आपने? छात्र छात्राएं तो काफ़ी मात्रा में 150 छात्र छात्राएं हैं। झांसी से हैं या फिर और भी आउट ऑफ सिटी से? के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की। बहुजन समाज संगठन का जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही, पर जनता है कि विधायक बदलने का मिजाज दिखा रही है। आखिर कौन होगा चित्रकूट का विधायक? देखिए सतना संवाददाता श्रीधर पटेल की खास रिपोर्ट में। चित्रकूट विधानसभा के चुनाव की बात आए और पूरे मध्य प्रदेश पर चुनावी सरगर्मियां तेज हों, तब जनता का हालचाल लेने नेता जरूर आते हैं। लेकिन एक बात यह आती है कि क्या चुनाव जीतने के बाद आज तक कोई भी प्रत्याशी या फिर जो जीतता है वह कैंडिडेट क्या जनता के बीच में आता है, कभी इनके हालचाल लेता है? कैसी आबो हवा है, कभी कैसी इनकी दशा है, क्या इनके बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या इनके पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं हैं, क्या इनके यहाँ बिजली पहुंचती है, बिजली की व्यवस्थाएं हैं? ऐसी व्यवस्थाओं को कभी देखने कोई नेता आया? जानेंगे ग्राम झकौरा के हर जनबस्ती के लोगों से क्या वादा करते हैं लोग। वादा कई करके जाते सर, यहाँ की समस्या कोई दूर नहीं कर पाते। कोई भी कैंडिडेट यहाँ से जीत के जाने के बाद दोबारा यहाँ आते ही नहीं। पिछली बार जिस विधायक को आपने चुना था, विधायक आपके यहाँ आए थे? जीतने के बाद विधायक यहाँ भ्रमण आज तक नहीं किया। चूंकि अब चुनावी माहौल चल रहा है, तो अब चुनाव में हर एक विधायक, हर एक कैंडिडेट यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए। कैंडिडेट आते हैं। क्या विधायक से आज तक रूबरू हुए हैं, पहचानते हैं, मिले हैं? पहचानते हैं, मिले हैं कि आज तक यहाँ की समस्या विधायक जी नहीं दूर कर पाए। ऐसी कौन सी समस्या है जो दूर नहीं कर पाए? ग्राम झखौरा में पानी की बेहद समस्या है, बिजली की समस्या है और शिक्षा की भी समस्या है। क्या लगता है माता जी कि जिस तरीके से चित्रकूट के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी रहे हैं, इसके पहले प्रेम सिंह रहे और उसके पहले आपके सुरेंद्र सिंह गहरवार रहे, इन तीनों में से कौन से विधायक अच्छे रहे? नहीं, प्रेम सिंह अच्छे रहे, मान सम्मान करते रहे। हम गए उनके यहाँ जाके बैठाए हैं, नाश्ता चाहे जो उनके रहा जो दिए हैं, जे जौने बारे में गए वो काम हमारा पूरा करके दिए हैं। लेकिन यहाँ आए नहीं, जरूर हमारी गरज रहती हम जाते हैं, अब उनकी गरज तो आते हैं, फिर जीत जाएंगे तो दोबारा जाएंगे नहीं। और नीलांशु चतुर्वेदी जो अभी वर्तमान विधायक हैं, क्या वो आए कभी? अभी तो नहीं आए। अच्छा,
क्या वो आपकी समस्याओं को कभी उठाए हैं? कभी समस्या आपकी सुनने के लिए कुछ? समस्या चाहते हैं क्या है कि जैसे कोई खत्म हो जाता है तो 5 किलो शक्कर, 1 टीना डब्बा वो डालडा देते हैं। अच्छा। किसी की लड़की की शादी हो उसमें देते हैं। हाँ। अभी तो जीते नहीं पे इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारा है कि वही आए। हाँ। क्या डालडा और शक्कर जो देते हैं इससे आपके बच्चों के शिक्षा व्यवस्था को कुछ नहीं देते हैं? नहीं, शिक्षा व्यवस्था क्या डालडा और शक्कर से पूरी कर देती है शिक्षा व्यवस्था की कमी? नहीं करती। तो आप डालडा और शक्कर से खुश हैं? नहीं खुश हैं, नहीं खुश हैं। हम तो कुछ नहीं पाए, सरकार के निमित्त कुछ नहीं पाए। वोट के लिए आते हैं, हम यही जवाब देते हैं, हमको नहीं देना, हमको नहीं चाहिए सरकार। विधायक किस लिए चुनते हैं आप लोग? विधायक किस लिए चुनते हैं? मैं कहती हूँ किस लिए, इसलिए चुनते हैं कि अपने सुख के लिए, लाइट आवे, पानी आवे, लड़कन का शिक्षा आवे, पढ़ने लिखा, स्कूल का खाना पीना हर एक चीज का चाहिए है। लेकिन क्या है कि जब वोट पा जाते हैं तो दोबारा झांकते नहीं। आपके वोट की कीमत डालडा शक्कर? अरे वो तो ना के बराबर है, लेकिन गरीब वही गिनते कि हाँ देते हैं। क्या लगता है भैया, डालडा शक्कर से आप लोग कितना खुश हैं? हम एक भी नहीं खुश है सर। हाँ, डालडा शक्कर के जहाँ तक बात की जाए तो क्या उससे शिक्षा व्यवस्था कितनी दूर होती है फिर, या फिर आप लोगों की डालडा शक्कर से किसी, जैसे माता जी ने कहा कि कोई मर गिर गया या किसी की शादी हो तो डालडा शक्कर से क्या उस चीज की क्षतिपूर्ति नहीं होगी? जो डालडा शक्कर महिया पूर हो जाए तो फिर कहे कहीं आदमी सारा यदि परेशानी उठाए। क्या इस बार क्या आपका क्या इस बार 5 किलो शक्कर में पूरा साल चल जाए, एक टीना डालडा में पूरा साल चल जाए, 5 साल चल जाए तो कहे कहीं तो इस बार आपका क्या विचार चल रहा है कि डालडा शक्कर वाले विधायक आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? जो कि डालडा शक्कर दे रहे हैं तो डालडा शक्कर वाले विधायक क्यों ना आए? वो मानने का कोई कुछ भी मानते रहे, लेकिन डालडा शक्कर के माथे थोड़ी पटेगा, धाव थोड़ी आएंगे। अच्छा, तो इस बार कौन बन के जा रहा है विधायक? भोपाल कौन पहुंचेगा? भोपाल पहुंचेगा बहुजन पहुंचेगा। क्या लगता है भैया आपको कि डालडा शक्कर पहुंचेंगे या हाथी? हमारे बस्ती से तो हाथी ही पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ सब बीएसपी के वोटर हैं। अच्छा जी, हमारे तो जितने ये रहे सोनौरा ग्राम पंचायत के झखौरा ग्राम पंचायत के हरिजन बस्ती का वोटर, जहां के लोग अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उनका मानना है कि वर्तमान में जो विधायक रहे कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं नीलांशु चतुर्वेदी, वो डालडा शक्कर बांट करके सीमित रह गए, लेकिन डालडा शक्कर से ही हम लोगों की मूलभूत सुविधाएं पूर्ण नहीं होती हैं। कैमरा पर्सन के साथ KKD न्यूज के लिए श्रीधर पटेल की रिपोर्ट। चित्रकूट विधानसभा